आज हम आपके समक्ष संत गाडगे बाबा इनके परिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में दो शब्द कहने जा रहे हैं और आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे हम भारत के लोग प्रेरणा लेकर कुछ सीख सके, कुछ अच्छा समझ सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये ऑडियो मैं बना रहा हूँ। कृपया इसको ध्यानपूर्वक सुने। संत गाडगे बाबा एक महानतम संतों में गिने जाते हैं। संत गाडगे बाबा महाराष्ट्र के अकोला जिले के शेनगांव में 23 जनवरी 1876 को झिंगराजी और सखुबाई के घर में पैदा हुए। उनका नाम डेबूजी रखा गया। आगे यही डेबूजी गाडगे बाबा के नाम से विश्वविख्यात हुए और आधुनिक भारत के अग्रगण्य महापुरुषों में शामिल हुए। नागपुर भुसावल मध्य रेलवे लाइन पर स्थित जंक्शन है मूर्तिजापुर, यही वह स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन अचलपुर की ओर चली जाती है। इसी पर कोकलडा नाम का एक स्टेशन पड़ता है। इस स्टेशन से मात्र 2 मील की दूरी पर ही उत्तर की तरफ शेनगांव पड़ता है। यह गांव कोकलडा से दयोपुर, अंजनगांव, सुरजी जाने वाली सड़क पर बसा है। यही वह शेनपुर है जो गाडगे बाबा की जन्मभूमि के नाम से विख्यात है तथा भारत के लोगों का एक श्रद्धा स्थल बन चुका है। गाडगे बाबा का बचपन सामान्य स्थिति में गुजरा। उनको शिक्षा तो उपलब्ध नहीं हुई, इसके कारण उन्होंने बचपन में मवेशी चराने का काम शुरू किया। मवेशी चराने के लिए जब वो जाते थे तो साथी जो मित्र थे उन्होंने सबने मिलकर एक मंडली तैयार की और वो मंडली भजन करने का काम करती थी। उस समय नामदेव चोखा मेरा, संत तुकाराम, इनका बड़ा प्रभाव था और इनके वाणी का भी बहुत बड़ा उपदेश उस समय गांव-गांव में फैला हुआ था। तो डेबूजी यानी गाडगे बाबा गांव भर के बच्चे भी अपने अपने मवेशी चराने के लिए जब उनके साथ में जाते थे तो खेल खेल में उस मित्र मंडली ने एक भजन मंडली बना ली। करताल, डफली, टल्ली, इकतारा आदि सब जुटा लिए। पशु चरते रहते और मित्र मंडली भजन गाकर मनोरंजन करती थी। ये भजन नामदेव चोखा मेरा, संत तुकाराम आदि संतों के परंपरा के होते थे। शुरू में तो यह मंडली केवल आपसी मनोरंजन के लिए बनी थी, लेकिन जैसे जैसे डेबूजी और उनके साथियों की उम्र बढ़ती गई, ये भजन मंडली का काम सामाजिक धार्मिक रूप भी करते गया। उस प्रकार समय बीतता गया। डेबूजी और उनकी मित्र मंडली देहातों में दूर दूर जाकर भजन कीर्तन के लिए उनको लोग बुलाने लग गए। शीघ्र ही डेबूजी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लग गई। जगह जगह सार्वजनिक आयोजनों में डेबूजी को बुलाया जाने लगा। तो उनके जो भजन आयोजन जो होते थे वो अंधविश्वास, बुरी आदतों के प्रति लोगों को सचेत करने वाले रहते थे। उस समय साहूकार जो कर्ज देते थे वो कर्ज के कारण जो किसान थे उनकी ज़मीन वो साहूकार हड़प लेते थे। इसीलिए उन्होंने
उस भजन मंडली के माध्यम से साहूकारों से कर्ज न लेने के बारे में जन जागृता फैलाई। वो सफाई के महत्व पर जन जागरण करने लग गए, चरित्र निर्माण पर भी जोर देने लग गए, हुक्का बीड़ी पीने वालों के लिए भी वो सचेत करने लग गए और धीरे धीरे इनकी मेहनत रंग लाई। उनके विचारों का समर्थन करने वाले आगे आने लगे और लोग भी उनके बात को गंभीरता से लेने लग गए। सन 1882 में उनकी शादी हुई। देबूजी सुखपूर्वक अपने पत्नी के साथ रहने लगे, लेकिन उनका कीर्तन और भजन वाला जो सिलसिला था वो नियमित रूप से जारी रहा और सत्संग के कारण उनके बुद्धि का विकास होते गया। उनका बचपना तो जाता रहा, लेकिन समय के साथ उनको गंभीरता प्राप्त होती गई। दूर दूर तक वे धार्मिक सामाजिक समारोह में अपने मित्र मंडली के साथ जाते थे और वो जाके नए नए अनुभव उनको होते थे। चारों तरफ वे सामाजिक समस्याओं को देखते थे। सामाजिक समस्याओं में जो देखते थे कि बेगारी की बड़ी समस्या है, छुआछूत की बड़ी समस्या है, कर्ज की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, कुपोषण महामारियों की समस्या है, चारों तरफ गंदगी फैली है, नशाखोरी की समस्या है, अंधविश्वास के अंदर लोग डूबे हैं। तब देबूजी ने सोचा समस्याएं तो लगातार बढ़ रही है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी ही संचालित हो रही है। तब उनको इस सामाजिक बीमारी का इलाज करने के बारे में युक्ति सूझी। तब उनको लगा कि इसको कैसे किया जाए, तो उन्होंने अपने आप को सामाजिक कार्य के लिए समर्पित करने का ठाना। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बच्चे तो कुत्ते भी पैदा करते हैं, सुअर भी पैदा करते हैं और पेट भरने के लिए जानवर भी चरता रहता है। यदि जीवन भर मैं भी यही सब करता रहूँगा तो मेरे में और जानवर में क्या फर्क रहेगा। आखिर किसी को भी तो कुछ त्याग करना ही पड़ेगा, और कौन ये त्याग करेगा? क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ समाज के लिए? तो उन्होंने अपनी माँ सखुबाई तथा पत्नी कुंताबाई तथा दो बेटियां अलोकाबाई तथा कलाबाई, इनके बारे में जब वो सोचने लगे तब उनका चेहरा कोंदने लग गया। उनको लगा पत्नी तो अभी भी गर्भवती है और मैं अगर घर छोड़ दूंगा तो इनका क्या होगा। फिर उनके मन में आया कि मेरे घर के सभी लोग तो दिन भर मेहनत करके अपना पेट पाल ही रहे हैं, उनके पास रोटी भी है, तन ढकने के लिए कपड़े भी है, और मैं तो खाली बैठा रहता हूं और मैं यहां रहूंगा भी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, जाऊंगा भी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय किया और परिवार से इजाजत लेके 1905 में उन्होंने गृह त्याग किया। और देबूजी का जो गृह त्याग था वो कहीं जंगल में भागने के लिए नहीं था। उनका जो गृह त्याग था वो समाज सेवा के लिए था। मेहनत से भागकर, समस्याओं के डर कर उन्होंने गृह त्याग नहीं किया था। गृह त्याग तो असंख्य लोग करते हैं, लेकिन देबूजी का जो गृह त्याग था वो मेहनत के लिए था, समस्याओं के हल करने के लिए था, तथाकथित ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने घर नहीं छोड़ा था। जिस प्रकार मानव मात्र के कल्याण के लिए उम्र के 29 साल में सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया था, दुख की समस्या को पता करने के लिए, जो मानव मात्र दुखी थे उनकी दुख की समस्या को पता करने के लिए और उसके निराकरण के लिए नया मार्ग शोध करने के लिए, जो तथागत गौतम बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले उम्र के 29 साल में गृह त्याग किया था, उसी प्रकार
आधुनिक भारत में संत गाडगे बाबा जी ने भी 29 साल की उम्र में ही गृह त्याग किया था। बाबा के हाथ में घर से निकलते वक्त एक लाठी थी तथा एक मिट्टी का बर्तन था। बाबा ने अपने तन के कपड़े उतारकर इधर उधर फेंके और फटे पुराने चिथड़ों को गाढ़ बांध बांध कर चिवर बनाया और पहन लिया। शायद पाठकों को भी याद होगा, भिक्षुओं के लिए भी चिवर की शुरुआत में ऐसी व्यवस्था थी कि चिवर का अर्थ ही होता है कि फटे पुराने चिथड़ों का वस्त्र, जिसे चिवर कहा जाता है। तो उसी परंपरा को अपनाने का कार्य संत गाडगे बाबा ने किया और जैसा ही उन्होंने घर को त्यागा वैसे उनके सामने परेशानी का अंबार लग गया। बाबा जब किसी बस्ती के पास से गुजरते थे तो आवारा कुत्ते उन पर टूट पड़ते थे और बाबा उनसे बचने की कोशिश करते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि कुत्ते उनको काट लेते थे, उनका शरीर लहूलुहान हो जाता था और हाथ में जो मिट्टी का बर्तन होता था कभी कभी वो भी टूट जाता था। उनकी विचित्र वेशभूषा देखकर कुत्ते भी उनके पीछे पड़ते थे, भौंकते थे और कभी कभी गांव के बच्चे भी उनके आजू बाजू आके शोर मचाते थे, पागल आया पागल आया, क्योंकि उनका भेष से लोगों को ऐसा लगता था कि ये भेष तो केवल पागल लोग ही पहन सकते थे। क्योंकि गांव में उस समय लगता था कोई चोर वोर तो नहीं आया, कोई लुटेरा तो नहीं आया। कभी कभी उनको मौसम के मार से भी झुंडना पड़ता था। जिस गांव में वे समस्या दूर करने के लिए जाते थे, लेकिन होता क्या था कि गांव में निवास नहीं मिलता था, कहीं जगह नहीं मिलती थी, तो वो जंगल में भटक जाते थे। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती गई और एक समय बाद लोग उनको देखने के आदी हो गए। तो वे एक पहले से तो एक भजन मंडली के गायक तो थे, लेकिन धीरे धीरे लोग उनको एक उपदेशक के रूप में भी जानने लग गए। उनका लिबास जो था वो नया था और वे चलते चलते किसी बस्ती के पास रुक जाते थे। लोग समझते थे कोई भिखारी रुक गया है, लेकिन नज़दीक से देखने पर लोगों को पहचाना कि हाँ, वो तो उसी भजन मंडली के सदस्य जो पहले अपने यहाँ आते थे अच्छे कपड़े पहन के। लेकिन उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इन्होंने वेशभूषा को क्यों चेंज कर लिया, अपना बदल दिया। किसी बस्ती के पास हो गए, उन्होंने देखा कि बस्ती में के पास में ही कूड़े का गंदा बदबूदार ढेर पड़ा हुआ है। उसके आजू बाजू मक्खियाँ भिनभिना रही है, सूअर लौट रहे हैं और उसी गंदी ढेर के पास में अछूतों के बच्चे खेल रहे हैं। तब देबू जी ने बस्ती वालों को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, अपनी रिहायश के बगल में देखो, इस गंदगी को देखो। ये गंदगी देखो कई किस्म की बीमारियां पैदा कर रही है और इस गंदगी के कारण ही अन्य लोग तुमको नीच समझते हैं। तुम लोग ताश खेलते हो, शराब पीते हो, ऐसे से काम नहीं चलेगा। तुमको अपने आसपास स्वच्छता करना होगा और स्वच्छता का अभियान चलाना होगा। उन्होंने ऐसा भाषण ही नहीं दिया, सफाई के फायदे तो बताए। फिर उन लोगों से कहा कि चलो झाड़ू लाओ, टोकरियाँ लाओ, फावड़े लाओ, और फिर उनका काम शुरू हो गया।
शाम होते होते सारा कूड़ा कचरा साफ कर दिया और इस प्रकार डेबू जी बिना रुके बस्ती साफ करते गए। अब जब बस्ती साफ हुई तो गंदगी दूर हुई, बदबू दूर हुए और मच्छर मक्खियों का वहाँ नमो निशान भी नहीं रहा। और जब बस्ती बहुत साफ सुथरी दिखने लगी तब डेबू जी जाके एक पेड़ के नीचे जाके लेट गए। बस्ती वालों को बड़ा हर्ष हुआ कि ये कौन व्यक्ति आया कि इन्होंने हमको इतना बढ़िया अच्छा पाठ पढ़ाया, सफाई भी करवाई और जाके लेट गए। तब गांव वालों ने उनके लिए रोटी और दूध लाया और इस प्रकार शाम को उन्होंने उसी स्थान पर विश्राम किया। दूसरे दिन उन्होंने गांव वालों को कहा कि ये जो खाली जगह है चलो इस पर अपन वृक्षारोपण करते हैं। तो फिर वृक्षारोपण किया गया। रास्ते पे फूल की क्यारियां बनाई गई और इस प्रकार उन्होंने गांव को सुंदर कर दिया। फिर डेबू जी ने उनको समझाया कि शराब नहीं पीना है आप लोगों को, हुक्का बीड़ी पीने से काम नहीं चलेगा, गलत तरीके का कर्जा नहीं उठाना है, अंधविश्वास को नहीं मानना है, जीव हिंसा को नहीं करना है और कड़ी मेहनत करके अपने भविष्य को संवारना है। इस प्रकार वे गांव गांव बस्ती बस्ती जाकर अलग जगाते रहे, जन जागृति करते रहे और उन जन जागृति में लोग उनके कायल बनते गए। उनके शिक्षाओं पर चलने के बारे में सोचने लगे और लोग उनके शिक्षाओं पर चलने लग गए। और इस प्रकार डेबू जी जनसेवा के एक प्रतीक बन गए। तो डेबू जी का नाम गाडगे महाराज कैसे पड़ा? तो मराठी में मिट्टी के बर्तन को गाड़गा कहते हैं। तो डेबू जी अपने पास में एक टूटे घड़े का एक ठेकरा रखते थे जो खप्पर नुमा होता था। वे इसी में खाना खाते थे, इसी में पानी पीते थे और इसी में हाथ भी धोते थे। और वर्षा और धूप सर्दी से बचने के लिए भी वो इसे सर पे भी रख लेते थे। उनका जो कर्म क्षेत्र रहा अधिकतर महाराष्ट्र में ही रहा और इस मटके को, घड़े को, खप्परनुमा घड़े को गाड़गा कहते हैं, इसलिए उनका नाम गाडगे बाबा पड़ा। गाडगे बाबा के हाथ में हमेशा झाड़ू भी रहती थी। वे जहां भी जाते थे सफाई करते थे। एक गांव में 2 दिन से ज्यादा वो ठहरते भी नहीं थे और गांव छोड़ने से पहले फिर सफाई करने लग जाते। और लोग कुछ खाने के लिए लाते तो वो टिकरे में डालने के लिए कहते थे। एक कपड़ा भी कंधे पर रखते थे और फटे पुराने कपड़ों को जोड़कर अपने शरीर पर लपेट लेते थे। और इसके कारण उनको अलग अलग नामों से भी जानने लग गया। और इस प्रकार उनका कारवा भी जो है वो समय के साथ बढ़ने लग गया। उस समय के अनुसार में अधिकांश सफर जो होता था पैदल है, घोड़ा है, बैलगाड़ी से तय करना होता था। और जब भी रात होती थी तो वो पेड़ के नीचे सोना पसंद करते थे। उनको लोगों के घर रहना अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने देखा कि उस समस्या के समाधान के लिए क्या किया जाए। तो समाधान के लिए उन्होंने फिर धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। क्योंकि उस समय कोई ज़्यादा होटल नहीं थे, लोगों को रुकने के लिए नहीं कुछ होता था। तो वो समझते थे कि ये धर्मशालाओं का अगर निर्माण होगा उससे आम जनता का भी फायदा होगा। तो बाबा का जो मिशन था वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लग गया। बाबा अनपढ़ थे लेकिन ज्ञानवान थे
उनको ये पता चला कि सारी समस्याओं की जड़ है ये अशिक्षा है, अज्ञान है। वे मानते थे कि जो लोग गुलाम हैं उनके गुलामी का कारण ही अशिक्षा है। इसलिए उन्होंने सबसे पहला काम किया, विद्यालयों का निर्माण करवाया, बल्कि विद्यालयों के निर्माण के साथ छात्रावास भी बनवाए। और धीरे धीरे बाबा लोगों के बीच में जन जागरण फैलाते रहे और समाज का बुद्धिजीवी वर्ग उनको सहयोग भी करने लग गया। वो समय था कि सारा का सारा दारोमदार खेतीबाड़ी पर भी निर्भर था और जो आवारा पशु रहते थे उनके ऊपर किसान भी निर्दयता से उन्हें पीटने का काम करते थे। तो बाबा ने देखा कि इसका समाधान क्या किया जाए, तो उन्होंने जगह जगह पर गौशाला बनाने का भी काम किया। बाबा ने यहीं पर रुकने का नाम नहीं लिया। उसके बाद बाबा ने अस्पतालों का निर्माण के लिए भी बड़ी भूमिका निभाई। उसमें कुष्ठ रोगियों के लिए अलग से आश्रम भी उन्होंने निर्माण कराए। जिन जगह पर पशुओं की बलि दी जाती थी उसके जनजागरण के लिए उन्होंने जीव दया नामक संस्था की भी शुरुआत कराई। और हम देखते हैं गाडगे बाबा स्वच्छता आंदोलन के जन्मदाता भी हैं। गाडगे बाबा के परिवार के अंदर में एक घटना हुई। गाडगे बाबा के जो बेटे थे, वो बेटे की मृत्यु सांप काटने के कारण हुई और तब उनको समाचार मिला कि बाबा आपके बेटे की मृत्यु हो गई है। तो बाबा उस समय रत्नागिरी के खारेपाटन गांव में कीर्तन कर रहे थे। तो उस व्यक्ति ने जब समाचार बाबा को बताया तो बाबा ने कहा, अनगिनत लोग मर चुके हैं, एक के लिए रोने से क्या फायदा। और फिर वे कीर्तन करने लग गए और इस घोर विपत्ति को भी वह सहजता से सहन कर ली। तो उनका जो लेवल था, जो स्तर था, वो जन जागृति वाला था। वो ये जान चुके थे कि जन्म है तो मृत्यु भी है और वो उस बड़ी घटना को भी आराम से सहन कर गए। तो बाबा जीवन भर कीर्तन करते रहे। बाबा की माता को उनकी ख्याति का जब पता चलता तो माता बड़ी खुश हो जाती थी, क्योंकि मैंने एक अच्छे बालक को जन्म दिया है जिसका नाम चारों तरफ रोशन हो रहा है। पत्नी को भी बड़ा गर्व होता था कि मेरा पति बहुत अच्छा काम कर रहा है, चारों तरफ ख्याति उनकी बढ़ रही है और उनकी ख्याति के कारण परिवार को भी बड़ा सम्मान समाज के तरफ से मिलना प्रारंभ हो गया था। अंतिम बार बाबा को उनकी मां मिलना चाहती थी तो माता ने निरोप भेजा कि डेबू को बुला लो, मुझे अंतिम बार मिलना है। तो बाबा ने कहा कि मैं पिछले महीने तो कीर्तन में उनसे मुलाकात कर लिया था, यहाँ काम करने को बहुत है और मेरी शक्ल देखने से उसको क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार वो मम्मी से नहीं मिले। मृत्युशैया पर मम्मी ने पूछा कि मैंने अपना समाचार भेजा था, किसके पास भेजा था? कुंताबाई के पास, उनकी जो बहू थी। तो कुंताबाई ने बोला शायद वे कल आ जाएंगे, लेकिन माता सकुबाई ने लंबी सांस ली और कहा वो आज नहीं आया तो कल भी नहीं आएगा।
मुझे खुशी है, संतोष है कि वो परोपकार में लगा है और उसने अपना जीवन सार्थक कर लिया है और गाडगे बाबा जैसे महान सपूत को मैंने जन्म दिया है, मैं धन्य हो गई हूँ। इस प्रकार वो खुश हुई और खुशी खुशी से उसने अपने प्राण को त्याग दिया। बाबा का कार्य दिनों दिन बढ़ते गया। बाबा ने मंदिरों के संस्थाओं का विरोध किया। उन्होंने देखा कि एक तरफ तो जनसामान्य लोगों के लिए सही ढंग से मकान नहीं बने हैं और दूसरी तरफ देखो तो पत्थरों के मूर्तियों के लिए बड़े बड़े मंदिर बने हैं। इस प्रकार बातें करके वे उन मंदिरों को भी आलोचना के घेरे में ले लेते थे। वे कहते थे कि मंदिरों के मूर्तियों को बाहर उठाकर रख दिया जाए और बेघर लोगों को उसमें रहने के लिए जगह दी जाए तो कितना अच्छा होगा, तो मानवता पर कितना बढ़िया उपकार होगा। वे कहते थे कि मंदिरों के अंदर निठल्ले लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए तरह तरह के अंधविश्वास फैलाते हैं, शूद्र अतिशूद्र समाज से भेदभाव करते हैं और धर्मों के नाम पर सांप्रदायिकता और द्वेष फैलाते हैं और यहीं से षड्यंत्रकारी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस प्रकार वे अंधविश्वास के लिए काम करने वाले उन पाखंड के मंदिरों के और उनके संचालकों के विरोध में बंड फूकने का भी काम करते थे। बाबा यही नहीं रुके, वे देवदासी प्रथा के भी घोर विरोधी थे और उन्होंने देवदासी प्रथा को विरोध ही नहीं किया, उनके प्रति लोगों को जगाया भी, क्योंकि वो उन्होंने देखा कि देवदासियों के नाम पर बच्चों के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, जो कि मानव मात्र को कलंकित करने वाला है। वे मंदिर निर्माण को रचनात्मक कार्य नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने धर्मशाला, आश्रम, अस्पताल, स्कूल, छात्रावास बनवाए। वे किसी मंदिर में पूजा करने के निमित्त कभी नहीं गए, उन्होंने कोई मूर्ति पूजा नहीं की। वे कर्म को प्रधान मानते थे। वे दिखावे वाली जो अंधविश्वासी पूजा है उसके वे सदा दूर रहे। गाडगे बाबा एक बार किसी गांव में कीर्तन के लिए गए थे। उस गांव के नदी के किनारे कई मंदिर थे। बाबा लोगों से चर्चा कर रहे थे और उन्होंने कहा, देखो नदी का सारा किनारा मंदिरों से भरा पड़ा है, किसी मंदिर में नदी नहीं है और किसी में भगवान नहीं है। क्या वो घूमने गया है? ये इतने मंदिर किस लिए बनवाए गए हैं? वह देखिए, कुत्ता निश्चित होकर भगवान की मूर्ति पर पेशाब कर रहा है। किसी ने कुत्ते को मारने के लिए पत्थर उठाया, तब गाडगे बाबा ने उसको कहा, किसको पत्थर मार रहा है? उसने कहा, कुत्ते को। यदि तुझे गुस्सा ही आ रहा है तो पत्थर उसको मार जिसने इन मंदिरों को बनाया है। इतने सारे मंदिरों की इसमें क्या जरूरत थी? एक ही मंदिर से काम नहीं चल रहा था। हे भगवान, ये क्या है? इतने मंदिर बनवाकर बेवजह धरती पर बोझ क्यों बढ़ा रहे हो? इस प्रकार वे
मंदिरों के और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वे इसके बजाय जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए स्कूल, अस्पताल, शैक्षणिक सामाजिक संस्थाएं, लाइब्रेरियां और अन्य ज्ञानवर्धक सामाजिक संस्थाओं के निर्माण के बहुत पक्षधर थे। लेकिन वे निर्माण तो करना चाहते थे, करते भी थे, लेकिन वे उसका मालिक बनने के भी पक्षधर नहीं थे। तो गाडगे बाबा बुद्धिवादी मूवमेंट चलाते थे। वे अंधविश्वासी फैलने वाले लोग और अंधविश्वास के समर्थक लोगों के कभी भी प्रशंसक नहीं रहे, ना उन्होंने उनकी प्रशंसा पाने के लिए काम किया। उन्होंने दूषित दिमागों को साफ करने का काम किया। कोई मंदिर के सामने खड़ा होकर बच्चे के लिए मन्नत मांगता था कि मुझे बच्चे पैदा करो, तब बाबा बड़े हंस के कहते थे कि ये अगर मंदिर से बच्चे मांग रहे थे, ये शादी क्यों कर रहे हैं। ये कहते थे तीर्थों पर, मेले की व्यवस्था पर आम जनता का पैसा लूटने की क्या जरूरत है। वे कहते थे जनता को ईश्वर, धर्म, आत्मा, पुनर्जन्म के भ्रम जाल में उलझा दिया गया है। उन्होंने मानवता का बड़ा नुकसान किया है। वे भगवान के नाम पर मूर्तियों पर चढ़ावा चढ़ाने के भी बड़े विरोधी थे। वे उनके अनुयायी से पूछते थे, हम बड़े हैं कि भगवान बड़ा है। तो जनता कहती थी कि भगवान बड़ा है। फिर वे कहते थे इसका अर्थ यह हुआ कि हम उसे कुछ नहीं दे सकते। बताओ, भगवान हमें दे या भगवान को हमको कुछ देना चाहिए। अंत भगवान के सामने पैसा, फूल, मिठाई चढ़ावा मूर्खता है। आप यदि फल, मिठाई या पैसे चढ़ाकर बाहर जाकर खिड़की से देखेंगे तो पुजारी आपको सब उठाते हुए गठरी में बांधते हुए दिखेगा। तो हमें क्या ऐसा चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, बल्कि हमको अपने बच्चों को और परिवार को अच्छी खुराक खिलाना चाहिए ताकि उनकी बुद्धि बढ़े और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। तो वे कहते थे अपने अनुयायी से, आप कोई चढ़ावा मत चढ़ाओ। कहते कि मंदिरों की जो मूर्तियां हैं ये मन्नतें पूरी करती, तो फिर वहाँ जो पुजारी है वे आने जाने वाले लोगों की तरफ मुंह क्यों ताकते रहते और उनका चढ़ावा क्यों स्वीकारते और तरह तरह के उपक्रम करके उनको क्यों ठगाते। बाबा कहते हैं कि लोगों की गाड़ी कमाई हड़पने के लिए किस्म किस्म के देवी देवताओं का निर्माण किया गया है ताकि जिसकी जैसी रुचि हो उसे वैसे ही देवता के माध्यम से लूटा जा सके। यही नहीं बोले, किस्म किस्म की देवियां भी बनाई जा चुकी है और किस्म किस्म की देवियों के माध्यम से भी लोगों को लूटने का धंधा शुरू है। वे सत्यनारायण की कथा को असत्यनारायण की कथा कहते थे। बाबा कहते थे तीर्थ स्थानों में पत्थर को और 2-2 आना चम्मच बिकने वाला पानी, इसके अतिरिक्त क्या है। जो मूर्तियां खुद स्नान नहीं कर सकती, कपड़ा नहीं पहन सकती, उसको चढ़ाया गया प्रसाद
कुत्ते खाकर भाग जाते हैं, जो मूर्तियां अपना दीपक खुद नहीं जला सकती, उन मूर्तियों को भगवान मानना मूर्खता नहीं तो और क्या है। तो बाबा ने कभी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया और किसी ऐसे देवी देवता और ईश्वर में या भगवान में वे आस्था नहीं रखते थे जिनके नाम पर धंधा करने का काम मंदिर में बैठे पुजारी कर रहे थे। तो बाबा इस प्रकार की परंपरा को नहीं मानते थे। बाबा ने गौ रक्षा के लिए भी बड़ा अभियान चलाया। बाबा किसी को जीवन दान देना बड़ा पुण्य मानते थे और किसी को तकलीफ देना पाप मानते थे। बाबा का सिद्धांत केवल गाय बचाना नहीं रहता था। बाबा का सिद्धांत था कि भैंसों और बकरियों की बलि चढ़ाना भी बेकार काम है। गाय की तो चढ़ाना ही नहीं है, लेकिन भैंसों की बकरियों की भी बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके घोर विरोधी थे बाबा। कुल मिलाकर वध के बड़े घोर विरोधी थे। गाडगे बाबा प्रसिद्ध मंदिर जो पंढरपुर में है उस स्थान पर भी जाते थे, लेकिन उस स्थान पर जाने का मतलब ये नहीं था कि वो मंदिर में जाके पूजा करते थे। वो वहाँ जो लोग हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठा होते थे उनको जगाने के लिए वे जाते थे। वे कहते मंदिर में भगवान होता तो दीपक बुझ जाने के बाद भी तो प्रकाश बना रहता। यदि नदी में डुबकी मारने से उद्धार हो जाता तो नदी में रहने वाले जीवों का उद्धार क्यों नहीं हो रहा है। वहां पर अछूतों के मंदिर प्रवेश पर पाबंदी थे, तो जो अछूत लोग थे वे मंदिर के बाहर में जाकर अपने आप को धन्य समझ लेते थे, क्योंकि वो अनपढ़ थे और उनको किसी धर्मशाला में रुकने के लिए स्थान भी नहीं मिलता था। इसलिए सर्दी और धूप में खुले में वे पड़े रहते थे और कई बार तो हैजा जैसी घातक बीमारियां फैलने से उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। तो इस प्रकार वहां पर उन्होंने दुर्दशा देखा कि इनको ज़्यादा समझाने से काम नहीं चलेगा, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने देखा और उन पे तरस खाकर वहाँ पर उन्होंने गोपालपुरा में जमीन खरीदी और एक भव्य धर्मशाला बनाई और उस धर्मशाला का नाम चोखा मेला धर्मशाला रखा। उस समय इसे बनाने में 1918 में करीबन 11 लाख रुपए खर्चा आया था। इस प्रकार अंधविश्वास में फंसे हुए लोगों को वे शिक्षा के महत्व के बारे में बताते थे कि बच्चों को शिक्षा क्यों देनी चाहिए। वे साफ सफाई का उपदेश देते थे और लोग उनको वहाँ पे थोक की संख्या में उपलब्ध हो जाते थे। इस प्रकार बाबा अपना सामाजिक कार्य करते रहे। गाडगे बाबा साधुओं, संतों, महंतों और किस्म किस्म के बाबाओं के पीछे हाथ धोकर पड़े रहे। उन्होंने उनके धार्मिक पाखंडों की जबरदस्त तरीके से धज्जियां उड़ाई। किस्म किस्म की गुरु गद्दियों को वे दुकानदारी और चमत्कारों का पेट पालने वाले साधन मानते थे। वे कहते थे कि मैं किसी प्रकार का गुरु मंत्र नहीं देता हूं। ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, ब्रह्मधाम आदि सारी बेकार की बातें है और मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूं। आंखें मूंद कर राम नाम जपना
आदि को वे एक ढोंग बताते थे। वे कहते थे मेरा कोई शिष्य नहीं है और मैं किसी का गुरु नहीं, मैंने स्वयं प्रेरणा से अपने प्रपंच को त्यागा है और दुखी मानव के दुख दूर करने के लिए, उनका दीनोद्धार करने के लिए, अनपढ़ गरीब लोगों के लिए उन्हें सही ज्ञान देकर जन जागृति करने के काम के लिए मैं लगा हूं। मेरा अंतिम उद्देश्य जन कल्याण करना है। बाबा अनपढ़ तो थे, लेकिन बात बड़ी टके की कहते थे। उनके अनुसार समाज सुधार का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। वे तथाकथित गुरुओं के भी बड़े विरोधी थे, जो लोगों को काम धंधा छोड़कर निठल्य बनाने का काम करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि निठल्लापन पैदा करना समाज के ऊपर बोझ बनाने के जैसा ही है और अज्ञान बनाने जैसा है कि कोई ऊपर वाला आके, ईश्वर आके या भगवान कोई आएगा और आपका भला करेगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप निठल्ले बनो और कोई कर्म मत करो। इस बात के वो बड़े घोर विरोधी थे। बाबा के कार्यों का बड़ा विस्तार हो चुका था और चारों तरफ उनके कार्य फैल चुके थे, इसलिए उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 फरवरी 1952 को गाडगे बाबा मिशन की स्थापना की गई। बाबा ऐसे समर्पित थे कि उन्होंने सर्वाधिकार भी गाडगे बाबा मिशन को ही सौंप दिए। मिशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई समितियों के अंतर्गत बांट दिया गया, जिसमें शिक्षा समिति, आर्थिक समिति, परिश्रमालय समिति, प्रकाशन समिति, प्रचारक समिति, जनता जनार्दन समिति आदि थी। आज सभी संस्थाओं को ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और उन ट्रस्टों की संख्या लगभग 60 है। यह मिशन विद्यालयों, छात्रावासों, कुष्ठ आश्रमों, धर्मशालाओं तक ही सीमित नहीं रहा। इसमें वृद्धाश्रम, अनाथालय, अस्पताल भी बनवाए गए, बल्कि अछूतोद्धार तथा आदिवासी उत्थान के महान कार्य भी किए गए। स्वच्छता अभियान से होता हुआ पेयजल और भूखमरी से जूझता हुआ गाडगे बाबा का ये मिशन प्रकाशन समिति भी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इन्होंने पत्रिका का भी संचालन अच्छे तरीके से किया और आज ये संस्थान जनता की सेवा में अच्छी तरह से अनेक योजनाएं बनाकर सरकारी और सामाजिक मदद से अच्छे से कार्य कर रहा है। बाबा के उपदेश देने की शैली बड़ी अलग ढंग की थी। ऊंचे चबूतरे के दोनों तरफ लालटेन लगा दी जाती थी। बीच में खड़े होकर बाबा कीर्तन करते थे। बाबा की आवाज बड़ी प्रभावशाली थी। वे प्रश्न उत्तर की शैली में उपदेश करते थे। साथ साथ लोगों से हाँ ना में पूछते भी जाते थे, फिर आगे भी बढ़ते। वे कहते, आदमी मंदिर में रखी भगवान के मूर्ति को पैदा करता है और वही आदमी बाद में उसी मूर्ति के आगे खड़े होकर बच्चे मांगता है।
पैदा करने का मतलब वो बनाता है। एक आदमी मूर्ति को भी बनाता भी है और बनाने के बाद उसके सामने खड़े हो जाता है और खड़े होकर उसके सामने ये कहता है कि मुझे बच्चे पैदा दो, मुझे बच्चे दो। क्या यह ठीक है? बाबा पूछते। तो लोग कहते नहीं, गलत है। भले लोगों का काम मूर्तियां बनाना है, लेकिन क्या मूर्तियों का काम आदमी बनाना है? बाबा समझाते। लोग हंसने लगते। बाबा टोकते, हंसते भी हो और चक्कर में भी पड़ते हो। वे मूर्ति पूजा और उस पर चढ़ावा की भी खंडन करते थे। भगवान बड़ा या हम बड़ा? कौन बड़ा? वे पूछते। लोग बोलते बाबा भगवान बड़ा है। फिर भगवान को हम दे या भगवान को हमें देना चाहिए, ऐसा बाबा पूछते। तो लोग कहते कि भगवान को हमें देना चाहिए। भले लोगों, ये मंदिर देवी देवताओं के घर नहीं, बल्कि पंडित पुजारियों के कमाई के अड्डे है। बाबा ये समझाते। बीच बीच में चुटकी भी लेते। ये कहे सत्यनारायण? बाबा कहते हाँ बाबा है। ₹1.25 में कोई मजदूर मिलता है अपनी इच्छानुसार मकान बनाने का काम अगर है तो क्या ₹1.25 मजदूर कोई मिलता है? लोग बोलते नहीं बाबा। लेकिन यह सत्यनारायण ₹1.25 में ही सारी इच्छा पूरी कर देता है। भले लोगों, यह सत्यनारायण नहीं असत्य नारायण है। लोग हंसने लगते। बाबा फिर टोकते। उसी पर हंसते भी हो और उसी की कथा के नाम पर फंसते भी हो। देवदासी प्रथा पर प्रहार करते बाबा कहते, एक देवी है यलम्मा। हाँ बाबा। अनपढ़ लोग उससे अपनी नवजात बच्चियों की शादी कर देते हैं। हाँ बाबा। ये बड़ी होकर देवदासियां बनती है और वहाँ के पुजारियों के हवस का साधन बन जाती है। लोग गंभीर हो जाते। फिर बाबा कहते, भले लोगों, यलम्मा देवी है, देवता नहीं। अब बताओ, उसके साथ लड़की की शादी होनी चाहिए या लड़के की? लोग हंसते। फिर बाबा टोकते। अब हंसते हो, देवी के जाल में भी तुम खुद ही फंसते हो। इस प्रकार वे अपनी प्रश्नोत्तर पर आधारित मनोरंजन से युक्त व बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरने वाली विचारधारा का उम्र भर प्रचार प्रसार करते रहे। और बाबा छुआछूत की भावना पर उग्र रूप से प्रहार करते रहे। वे लोगों से पूछते, यदि अछूत ने लोटे के पानी को छुआ तो लोटे को अग्नि में जलाकर शुद्ध करते हैं या नहीं? हाँ बाबा करते, लोग कहते। बाबा फिर पूछते, अछूत के शरीर से संपर्क हुआ तो आदमी अशुद्ध होता है, तो वह कैसे शुद्ध होगा? फिर वह खुद ही बताते, उसे भी लोटे की तरह अग्नि में जलाकर शुद्ध करना चाहिए कि नहीं? बाबा अपने अनुयायियों की भीड़ से पूछते थे, ब्राह्मण कभी बकरी की बलि नहीं देता है, फिर भी उसके घर में पैसा क्यों है? शूद्र सैकड़ों बकरी की बलि देते, फिर भी वे गरीब क्यों है? पढ़े लिखे लोगों और ब्राह्मणों के घरों में देवता का कोप क्यों नहीं होता है? बाबा जानते थे कि यह सब धर्म के ठेकेदारों का षड्यंत्र है। लोग इन ढकोसलों को आसानी से नहीं छोड़ने वाले, इसलिए वे उनसे पूछ पूछ कर बुराई को छोड़ने को कहते। वे पूछते,
क्या काले जादू से किसी को नष्ट किया जा सकता है? हाँ बाबा, लोग कहते। पक्का विश्वास है तुम्हें? बाबा फिर पूछते। ऐसा देखते सुनते आए हैं हम, लोग बोलते। तो फिर सरकार सेना में राइफल, बंदूक, बम का प्रयोग क्यों करती है? ऐसे 10-20 आदमियों की सेना बनाकर दुश्मन को नष्ट क्यों नहीं कर देती? 8 नवंबर 1956 को बांद्रा, मुंबई में किए गए अपने अंतिम कीर्तन में बाबा ने कहा, लोग कहते हैं कि सपने में उन्हें भगवान दिखे। शंख, चक्र, गदा सभी साथ समान साथ। जो वस्तु मन में बैठी रहती है सपने में भी वही दिखती है। मेरे बाप को आपने कभी सपने में देखा है? नहीं देखा। तो जो देखा ही नहीं वह दिखता भी नहीं। बाबा को उपरोक्त कीर्तन में किसी ने बताया कि इस क्षेत्र में आपके प्रमुख अनुयायी ने भगवान की कृपा से बहुत बड़ा मकान बनाया है। बाबा ने टोका, भगवान घर नहीं देता, घर मनुष्य ने बांधा है। घर तो मनुष्य बनाता है, पर ये अनाड़ी भगवान को घर बनाने का श्रेय देते हैं। गाडगे बाबा के वैसे लाखों अनुयायी थे, जिनमें मजदूर से लेकर मंत्री तक थे। लेकिन विश्व के महापुरुषों में वे डॉक्टर अंबेडकर भी प्रशंसक थे उनके। वे यदा कदा उनसे भेंट भी करते थे। बाबा साहब अपने गुरु ज्योतिबा फुले के बाद में सबसे बड़ा त्यागी जनसेवक संत गाडगे बाबा को मानते थे। वैसे बाबा साहब किसी साधु संत में यकीन नहीं था, नहीं उनके पास इतना समय था, लेकिन गाडगे बाबा में उनकी विशेष श्रद्धा थी, क्योंकि गाडगे बाबा जन सेवा करने वाले थे और वे अछूतो दौर में लगे थे। वे अगले पिछले जन्मों का प्रपंच खड़ा नहीं करते थे। आंखें मूंद कर जीवन सुधारने की ढकोसलेबाजी नहीं सिखाते थे। यही वजह है कि वे बाबा साहब को भाते थे। वैसे गाडगे बाबा के अन्य समकालीन नेताओं के साथ भी अच्छे संबंध थे, लेकिन बाबा साहब के जैसे संबंध किसी अन्य के साथ नहीं थे। दोनों में अनुयायी जैसा नहीं, बल्कि प्रशंसकों का रिश्ता था। दोनों ही एक दूसरे के प्रशंसक थे। यही वजह है कि गाडगे बाबा ने अछूतों के लिए बनाई गई पंढरपुर की चोखा मेला धर्मशाला बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भेंट कर दी थी। वैसे तो गाडगे बाबा और डॉक्टर बाबा साहब एक दूसरे से कई बार मिले थे, लेकिन 14 जुलाई 1949 की उन दो महाशक्तियों की भेंट विशेष रूप से याद दिलाने लायक है। बाबा तब दादर में बीमार थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उन दिनों आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर गाडगे बाबा के प्रयासों के बहुत प्रभावित थे। कभी कभी वे उनका कीर्तन सुनने के लिए भी जाते थे। जब बाबा साहेब चले जाते तो गाडगे बाबा अपने अनुयायियों से डॉक्टर अंबेडकर की जय के नारे भी लगवाते थे। 1942-43 ईस्वी के आसपास गाडगे बाबा ने मनमाड़ में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को
शोषितों, पीड़ितों का उद्धारक बताया था। और बाबा साहब ने भी कई अवसरों पर संत गाडगे बाबा को शाल ओढ़ाकर स्वागत किया था। 14 जुलाई 1949 की बात है। गाडगे बाबा दादर में डॉक्टर महाजनी के यहाँ पर बीमारी की अवस्था में थे। महानंद स्वामी ने बाबा के बीमार होने की खबर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को दी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उस समय भारत के कानून मंत्री थे और उनको उसी समय शाम को दिल्ली भी जाना था और कुछ ही समय में उनको स्टेशन पहुंचना था और ट्रेन के लिए ज़्यादा देर भी नहीं थी। लेकिन बाबा की बीमारी का पता जैसे ही डॉक्टर बाबा साहब को मिला तो उन्होंने कहा, अब मुझे उनके दर्शन तो करने ही दीजिए। और इस प्रकार बाबा साहब ने 2 कंबल साथ में लिए और महानंद स्वामी के साथ वे डॉक्टर महाजनी के घर गए। जैसे ही उनको पता चला कि डॉक्टर आम्बेडकर आए, बाबा बिस्तर से उठकर बैठ गए और बोले, आप क्यों आए? आपका एक एक मिनट बड़ा कीमती है। हम फकीर, आपका कितना बड़ा अधिकार। डॉक्टर आम्बेडकर बोले, बाबा हमारा अधिकार 2 दिन का है। कल कुर्सी से हटे तो हमें कौन पूछने वाला है? आपका अधिकार अमर है। उस समय कर्मवीर भाई साहब पाटिल और दीवान बहादुर जगपताक भी बाबा से मिले। इन सभी के सामने पंढरपुर की धर्मशाला बाबा ने डॉक्टर आम्बेडकर, बाबा साहेब आम्बेडकर को सौंपी। बाबा साहब लाखों अनुयायी के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने वाले थे। वे पहले ही ऐलान कर चुके थे। गाडगे बाबा मुंबई के जे हॉस्पिटल के पास की धर्मशाला में चल रहे स्कूल की देखभाल कर रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उनके पास अपने एक दूत को भेजा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर गाडगे बाबा के साथ धर्मांतरण के बारे में चर्चा करना चाह रहे थे। बाबा तुरंत कुलाबा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से मिलने को गए। इस संबंध में गाडगे बाबा ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से बड़े विस्तार से बात की। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मैं बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला हूँ और बाबा इस बात से खुश थे और उन्होंने बाबा साहब से कहा कि सभी हमारे अनुयायी आपके साथ में हैं। आप जो रास्ता दिखाएंगे जिसे वे स्वीकार करेंगे। गाडगे बाबा को आश्वस्त करते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि बाबा, मैं बुद्ध की शरण में जाऊंगा और नागपुर में ये समारंभ होने वाला है। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। गाडगे बाबा ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के कार्य की मंगल कामनाएं की और नमस्कार करके वहाँ से चले गए। जब बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर जी का आकस्मिक परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ तो गाडगे बाबा भीतर से टूट गए। वे मानते थे कि भारत के एक महान उद्धारक मसीहा ने करोड़ों बालकों को छोड़ दिया है। बाबा साहब के मृत्यु से वे निराधार हुए। अभी अभी ये बाबा साहेब का हाथ पकड़कर चलने लगे थे, वही हाथ भगवान ने निकाल दिया। बाबा साहब कुछ दिन रहते तो बालक चलने फिरने की हिम्मत करने लगते।
तो क्या हुआ कि बाबा साहब और उनकी मित्रता बड़ी घनिष्ठ थी, और जो अछूत अतिशूद्र शूद्र इनके उद्धारक के रूप में गाडगे बाबा और इस देश के महान उद्धारकर्ता के रूप में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को गाडगे बाबा देखते थे। इस प्रकार उनकी उम्र बढ़ ज़्यादा हुई, समय के हिसाब से उनका स्वास्थ्य भी गिरते गया। जन सेवा जन जागरण अभियान तो उनका बड़े तेज गति से था ही, उनके लिए कीर्तन के लिए बुलावा भी जगह जगह होता था, लेकिन वे स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी कभी मना नहीं करते थे। पिछले 50 वर्षों से वे थक जरूर गए थे मगर हारे नहीं थे। 1955 के आसपास में उनकी तबीयत और भी गंभीर रहने लगी। उनको मधुमेह बीमारी हो गई थी और उनका स्तर भी काफ़ी ज़्यादा रहता था। इसी कारण उनको बार बार अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ता था, लेकिन अस्पताल में भी वो पलंग पर नहीं सोते थे, ज़मीन पर ही सोते थे। बड़े आग्रह से वे दवा, इंजेक्शन और ग्लूकोज लेते थे, और अस्पताल में भी उनसे आम जनता से लेके प्रमुख हस्तियां दर्शन करने के लिए आती थी, और उनके अनुयायियों का तांता लगा रहता था। भूतपूर्व उपराष्ट्रपति ये जत्ती, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, एस.पी. पाटिल, के.सी. ठाकरे, वी.जी. खरे, गणपतराव नाइक, निंबालकर, जयंतीलाल मांकर आदि व्यक्तियों से लेकर आम देहाती लोग भी उनके दर्शन करने के लिए आते थे। वे उठ बैठते, सबको हाथ जोड़ते हुए संकेत भी कर देते थे। कहते थे, दीपक अभी जल रहा है, जब तक जलता है देख लो, तेल से भीगी बाती ही शेष है। कब हवा आ जाए, कब दीपक बुझा जाए, कोई भरोसा नहीं है। तबीयत कुछ सुधार हुआ तब उनको अस्पताल से छुट्टी मिली, और बाबा ने तुरंत घोषणा की, सभी हिसाब, लेन देन का व्यापार, बैंक के कागजात आदि जो भी कार्य अधूरा है उसे पूरा कर लो। अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं कभी भी जा सकता हूँ। कभी वे अपने अनुयायियों को बुलाकर समझाते, जितने त्याग, ईमानदारी, पवित्रता की भावना से सेवा का कार्य आज तक होता आया है, आगे भी होता रहे तो मानवता का भला होगा। इस कार्य को जारी रखने की कोशिश में लगे रहना। इसी बीच पंढरपुर का मेला लगा। वे अपनी संस्था के काम से वहाँ हर मेले में जाते ही थे। वहाँ वे जनता को अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, मिथ्याचार, आडंबरों से बाहर लोक कल्याण के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन पंढरपुर का उनका अंतिम उपदेश सेवा और जन सेवकों के गिरते स्तर पर करारा तमाचाई साबित हुआ। उन्होंने कहा, आजकल सेवा का शब्द बड़ा सरल हो गया है। थोड़ा सा काम करने पर भी मनुष्य अपना नाम अखबारों में देखना चाहता है। रात दिन अपनी कीर्ति का नगाड़ा बजाने वाले बहुत लोग हैं। इसमें सेवा पुण्य तो मिलता ही नहीं बल्कि पाप ही होता है, और धीरे धीरे लोगों का विश्वास कम हो जाता है। हीरा कीमत में महंगा होता है, उसकी नकल करने वाले कांच सस्ते मिलते हैं। अपने देश में सेवा के नाम पर बड़ी दुकानदारियां चल रही है, और हर सेवादारी का सेवा करने से पहले और 10-20 साल सेवा करने के बाद अपने जीवन का निरीक्षण करना चाहिए। आपको दिखाई देगा कि उसमें कम से कम 10-20 लाख रुपया तो कमा ही लिया होगा। इतने बड़े
कार्य में इतना पैसा नहीं कमाया तो आज के युग में जनसेवक कैसा। 14 नवंबर 1956 को एकादशी थी। पंढरपुर के अंदर भीड़ इकट्ठा हुई थी। वहाँ बाबा 2 दिन पहले ही पहुँच गए थे। रात भर बाबा उपदेशक कीर्तन के लिए खड़े रहे और खड़े रहकर कीर्तन करते थे। उपदेश के दौरान ही बाबा ने भक्तों को कहा, ये अंतिम भेंट है। रात 2 बजे बाबा ने कहा था। 15 नवंबर सुबह अगले पड़ाव के लिए निकल पड़े। गाड़ी में उन्होंने सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। उनको काफ़ी तेज बुखार और शिकायत थी पेट दर्द की। बाबा कुछ बेहोश जैसे हुए। कुछ देर बाद उनको उल्टी दस्त भी हुई। 16 नवंबर को बाबा जैसे तैसे मुंबई पहुँचे। वहाँ उन्हें सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और भर्ती करवाने के बाद उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ और वे स्वस्थ होकर 6 दिसंबर 1956 को बांद्रा वापस आए। और 6 दिसंबर 1956 को भारत के करोड़ों शोषितों के मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के आकस्मिक निधन का समाचार गाडगे बाबा को मिला और समाचार मिलते ही वे अंदर से बहुत बड़े आहत हो गए, क्योंकि वे बाबा साहब के बड़े प्रशंसक थे। उनको पता था कि करोड़ों शोषित नारियों, श्रमिकों, किसानों की और करोड़ों शोषित लोगों की हकों की लड़ाई जिस तरीके से बाबा साहब ने लड़ी थी और लड़ते रहने वाले थे, उनका उद्धार कर रहे थे, उनके चले जाने के कारण वे काफ़ी पीड़ित हुए। उन्होंने कहा कि यह मानवता की बहुत बड़ी क्षति है और दुखी मन से उन्होंने कहा कि करोड़ों बेसहारा लोगों के उद्धारक बाबा साहब अपने बालकों को छोड़कर चले गए और ये बच्चे अभी निराधार हो गए हैं। अभी अभी तो वे उनका हाथ पकड़कर चलने लगे थे, वही हाथ भगवान ने निकाल लिया। और अगर बाबा साहब और कुछ दिन रहते तो ये जो बच्चे हैं चलने फिरने की हिम्मत करते। तो बाबा के जाने के बाद, बाबा साहब के जाने के बाद बाबा बड़े पूरी तरीके से अंदर से टूट गए। उन्होंने दवाई छोड़ दी और बाबा उसी रोज अमरावती के लिए निकल पड़े। तो मैं तार भेजने का एक प्रचलन था और तार के माध्यम से नासिक, अकोला, मूर्तिजापुर, अमरावती और बाड़मेर में सूचना पहुंचा दी गई थी। इसके कारण हर स्टेशन पर लोग बाबा के दर्शन के लिए जुटते थे। बाबा की तबीयत 13 दिसंबर 1956 को फिर बिगड़ी। उन्हें इरविन अस्पताल में भर्ती किया गया, उन्हें ऑक्सीजन पे रखा गया। 17 दिसंबर 1956 को वे बड़े कष्ट में रहे, लेकिन बाबा तो 6 दिसंबर को ही दवा छोड़ने का निर्णय ले चुके थे। अंततः 18 दिसंबर को उन्होंने अस्पताल छोड़ दिया। 19 दिसंबर को बडनेरा गए। वहाँ अपने अनुयायियों को इकट्ठा कर कहा, मैं ठीक हूँ, शरीर में कमजोरी जरूर है, अब मुझे नागरवाड़ी ले चलो। चलते वक्त बाबा ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की, मेरे मौत किसी के घर पर न हो, मेरी जो मौत है किसी घर पर नहीं हो, मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ रास्ते में ही मरना चाहूँगा। मेरी मौत जहाँ भी हो वही मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। मेरी न मूर्ति, न समाधि, न मंदिर, न स्मारक बने। मेरे द्वारा कराए गए काम ही मेरे सच्चे स्मारक है। बाबा नागरवाड़ी जाना चाहते थे,
लेकिन चांदूर में ही डॉक्टर ने कहा कि बाबा को इलाज के लिए तुरंत अमरावती ले जाओ। वैसे अमरावती ले जाने का निर्णय हुआ। गाड़ी चल पड़ी। बाबा के बीच में आँख खुली और वे धीमे स्वर में कहने लगे, नागरवाड़ी आई नहीं? अनुयायी ने कहा, बाबा गाड़ी अमरावती जा रही है। बाबा ने कुछ नहीं कहा। उपरोक्त उनके अंतिम शब्द बन गए। गाड़ी जैसे ही बनगांव के पीढ़ी नदी के पुल पर आई, बाबा का शरीर ठंडा हो गया। रात के 12:20 का समय था। उनके अनुयायी कशमकश में थे। गाड़ी अमरावती के शाह बंगले पर पहुंची। डॉक्टर शाह ने जांच करके कहा, बाबा नहीं रहे। इस तरह बाबा अपने मिशन को अधूरा छोड़ चले गए। बाबा के न रहने की खबर आकाशवाणी से चारों तरफ फैल चुकी थी और बाबा के दर्शन के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो गए। बाबा के पार्थिव शरीर को जनता के दर्शनों के लिए रखा गया था। लाखों लोग जुड़ चुके थे। एक बड़े जुलूस के शक्ल में काफिला निकला। भारत के कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख, इन्होंने पुष्पमाला अर्पित कर बाबा को अंतिम विदाई दी। संत तुकडोजी महाराज भी बाबा के अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अंतिम दर्शनार्थी की भीड़ लगभग 2 लाख पार कर चुकी थी। जुलूस रात के 10 बजे राठौड़ की बगीची में लौट आ पाया। बाबा की चिता चंदन पर सजाई गई। उनकी पार्थिव देह उस पर लिटा दी गई और अचानक तुकडोजी महाराज ने विदाई गीत शुरू किया और उनके शिष्यों ने इसका अनुसरण किया और देखते ही देखते लाखों कंठ उन्हें गीतांजलि अर्पित करने लगे। लोगों की आंखों के में से पानी बरसने लगे। किसी के गले भर के आए, किसी के आवाज़ में भरभराहट थी। फिर भी विदाई गीत जारी था। पूरा माहौल गमगीन था। होता भी क्यों न, ये कैसा महामानव इस धरा से जा रहा था, जो ताउम्र चिड़े पहनकर हाथ में टूटे हुए एका ठिकरा, जिसे वह बर्तन के रूप में इस्तेमाल करता था, लेकर घूमने वाला, काम के बदले उसी ठिकरे में रुकी सुखी खाने वाला, रात होने पर किसी पेड़ के नीचे बोरी बिछाकर सोने वाला गाडगे बाबा जा रहा था। यह परंपरा सी रही कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाता है, लेकिन बाबा के शिष्यों ने इस अंधविश्वास को तोड़ा। बाबा ने उन्हें हर काम को बुद्धि की कसौटी पर परख कर करना ही तो सिखाया था। जब संसार में आने का कोई समय प्रकृति ने निश्चित नहीं किया है, तो फिर जाने का क्यों निश्चित किया जाए? ये व्यवस्था अनपढ़ अंधश्रद्धा वाले लोगों की है, तो ये उनके सुविधा के अनुसार वे करते हैं। कैसा साम्य है? तथागत भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की उम्र में हुआ और गाडगे बाबा का परिनिर्वाण भी 80 वर्ष की उम्र में हुआ। तथागत बुद्ध को अंतिम समय में खूनी दस्त की शिकायत हुई थी और गाडगे बाबा भी इसी तरह की बीमारी के शिकार हुए थे। तथागत 29 साल की उम्र में ही
घर छोड़ा था तथागत ने, और उन्होंने भी जीवन भर चिवर ही पहना था। तो भगवान तथागत गौतम बुद्ध के हाथ में भी भिक्षा पात्र था और गाडगे बाबा के हाथ में भी भिक्षा पात्र का ठिकरा था। तो भगवान बुद्ध का जो गृह त्याग है ये भी लोक कल्याण के लिए, और गाडगे बाबा का गृह त्याग भी है ये भी लोक कल्याण के लिए है। तो बाबा की इच्छा के विरुद्ध के अनुयायियों ने वहां बाबा की समाधि बना दी है, और समाधि पर प्रति वर्ष लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, उन पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। आज वहाँ पर गाडगे बाबा नगर बसा है। गाडगे बाबा का अंतिम अमर संदेश क्या है? मराठी में बाप हो, ऐसा वो कहते थे, बाप हो, भगवान न तो तीर्थ में है न मूर्ति में, वह तो दरिद्र नारायण के रूप में स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा है। उनकी प्रेम से सेवा करो, बेकारों को रोजगार दो, बेघरों को मकान दो, भूखों को भोजन दो, नंगे को वस्त्र दो, प्यासे को पानी दो, गरीब लड़के लड़कियों को शिक्षा के लिए सहायता दो, अंधे लंगड़े रोगियों की दवा तथा इलाज कराओ, गरीब युवक युवतियों की शादी कराओ, दुखी और निराश को हिम्मत दो, पशु पक्षी और मूक जीवों को अभयदान दो, अज्ञानियों को ज्ञान दो। आज यही उनका सच्चा धर्म है, यही सच्ची भगवान की पूजा है। तो एक महान संत गाडगे बाबा के जीवन और मिशन पर हमने संक्षिप्त में प्रकाश डाला। इस में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, बहुत अच्छी बातें सुनने के लिए मिली होगी। आपने प्रेम पूर्वक और बड़े शांत रूप में इस प्रवचन को सुना, जिसमें मैंने संक्षेप में संत गाडगे बाबा पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। और मैं आपके लिए यही मंगल कामना करता हूँ कि गाडगे बाबा के जीवन से आप भी कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए कुछ अच्छा संदेश लेके अपने जीवन का उद्धार करेंगे, अपने मित्रों का, दोस्तों का उद्धार करने में सहयोग प्रदान करेंगे, और आप जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करके एक शांति, आनंद का और उच्च स्तर का जीवन जिएंगे। इसी कामना के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।